एक आदमी रास्ता पार कर रहा है, ऐसे नहीं, ऑटो मेरी गाड़ी के बीच ऐसे, साइड में मिरर उसे हल्का सा टच हो गया। गाड़ी चल रही थी मुंबई की एवरेज स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, हल्का सा टच हुआ, वो शीशा जिसपे लिखा ना ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर वेरी गुड, आई लाइक योर इंग्लिश। वो हल्का सा टच हुआ, उनने उस साइड व्यू मिरर में मुक्का मार दिया, टक। मैंने शीशा हल्के से नीचे किया कि माफी मांगू, उधर से चिल्ला रहा, लौड़िया दस्तरा का तुला। गाली सब लैंग्वेज में समझ में आती है। अब मेरी गलती ये कि मैंने शीशा हल्का सा, चारों पावर विंडो है, कॉमेडी में पैसा है, हल्का सा नीचे हुआ। प्रो टिप दे रहा हूँ, कोई आदमी वो पतला दुबला था पर कितना भी मरियल हो, आपकी तरफ गुस्से में आ रहा हो, आप गाड़ी में बैठे हो, सीट रिक्लाइन करके, आधे लेट के, बेल्ट लगा के, शीशा खोलू नका, मैंने खोला, ये पास में आया, गाड़ी के अंदर हाथ डाला, दरवाजा खोला, अंदर आ गया, बैठ गया। अब एक गाड़ी में हम 2 अजनबी आदमी बैठे। मैंने कहा अब इससे क्या कहूं, भाई साहब ओटीपी क्या करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर नाउ। अच्छा, अचानक से कोई आदमी आके बैठ जाए तो एकदम से डर भी लगता है, क्या पता कोई चाकू ना हो, बंदूक ना हो इसके पास। मैं मतलब सामने वाले के हाथ में चाकू है, वो कह रहे ए भाई साहब वो सब वाह, अरे वो हथियार है सामने वाले के पास, भैंजो भागो। तुम देखो ऐसे शेर के सामने भी कभी अगर डिस्कवरी में देखा हुआ तुमने, बंदर कूद जाता है शेर के सामने, शेर भी एकदम पीछे होता, अरे क्या है भोसड़ी के, बाद में उसे विश्वास आ रहा है क्या मैं तो शेर है, वो बाद में याद आता। तुमको याद है, 5 मिनट लूंगा, तो तुमको याद है वो टाइगर के सामने पिंजरे में एक आदमी दिल्ली में कूद गया था, है ना, टाइगर ने तुरंत नहीं मारा, टाइगर ने भी कहा अरे आई शपथ, इतनी हिम्मत, बस्ती वालों इसका नजारा बनाऊंगा मैं, दुनिया देखेगी ये, सब मोबाइल में वीडियो बनाओ। उसने बैठ के दुर्गा चालीसा पढ़ा, मुसलमान था वो। मैंने टाइगर ने कहा बट व्हाटएवर इट इज, आई विल फुलफिल माय प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, वरना ट्रेनर नाराज हो जाएगा। तो बैक टू दिस गाय, मैंने समझा कि अभी इसके पास चक्कू वक्कू कुछ नहीं है, बकचोदी पेल रहा है। मैं ऐसी बात करता रहा, मैं कहा पहले तो बेंच चश्मा ना टूट जाए, 42,000 चश्मा है, कॉमेडी में पैसा है, तो मैं मारूंगा, अगर इसने एक भी बार चश्मा टूटा नुकसान ज्यादा होगा। मान लो मैं इसमें 5 मार दूंगा, पर इसकी पूरी शक्ल 42,000 की नहीं लग रही। नहीं भाई साहब उतर के बात करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है नंग बड़े परमेश्वर से, जब नंगा आदमी भगवान से भी बड़ा है, उसके हाथ जोड़ लो। जो इस पे आ जाए कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पिटूं या मारूं, मैं चलो भाई साहब उतर के बात करते, भाई साहब क्या है लौड़िया, हाँ ओके, उतर के बात करते। उतरा, वो पतला मरियल लौंडा, कॉन्फिडेंस देख के मुझे पहले लगा कि क्या पता हथियार बतियार हो। उतरने के बाद ऐसे करे प्रोफेशनल बॉक्सर्स करते, वो MMA वाले करते ना, से हाँ लौड़िया। अब मैं सोच रहा हूँ बहन ये प्रोफेशनल फाइटर है क्या, ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। अच्छा मुझे पतले लौंडों से बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मार तो लूंगा, ये भोसड़ी का मार के भाग गया, पकड़े कौन लौड़िया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अरे ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा ये ब्लफ है। फिर मैं टाइगर की तरह होगा, मैं नाच, अब तू मुजरा चालू रख कर। अब हमारे देश में क्या है ना, जहां भी जिससे झगड़ा हो जाए, सब लोग अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में बोल के सामने वाले आदमी से लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारी लैंग्वेज वाले बाकी लोग आएंगे और सब मिलके आउट नंबर करके इस आदमी को पीट देंगे। तो
सब लोग अपनी लैंग्वेज में बोल के करते हैं। जैसे यहाँ बेंगलुरु में लड़ाई होगी तो आदमी कन्नड़ा बोलेगा। जैसे ऑटो वाला आज मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, जोर से बोल के, वो तो गली सुनसान थी, रीइंफोर्समेंट आया नहीं तो मैं शो पे नहीं आता, समझे। ऐसे ही वो, जैसे तुम जाओ चेन्नई में, वो तमिल में बोल के लड़ाई शुरू करते हैं, या तुम हैदराबाद में जाओ तो तेलुगु बोल के लड़ेंगे, ठीक है। मुंबई में वो मराठी बोल के कोशिश कर रहा है गाली दे के, बट मुंबई में लोगों के पास काम भी बहुत है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। लोग आए और मुझे देखा और उसे देखा, सोचा ये डिसेंट लग रहा है, उसको देख के पब्लिक ही एक दो तो बोल के चले गए, है लौड़िया। मैं सेफ हूँ। देखो क्या है, सब अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल बोल के लड़ना शुरू कर देते हैं, सामने वाले से लड़ाई हो जाए तो ठीक है। लेकिन जब देश पे मुसीबत आती है, जैसे कसाब वाला अटैक हुआ मुंबई के अंदर, तब तुम देखो लैंग्वेज की कितनी लड़ाई चल रही है। केरल में पैदा हुए, बेंगलुरु में जिनका घर, वो संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी जान मुंबई के अंदर जाके हम सबके लिए दी। मानेसर से ब्लैक कैट कमांडो आए, क्या वो लैंग्वेज का ऑडिशन दे के आए? वो मारने के लिए तैयार थे। उन्होंने मारा और देश के लिए सब एक होके लड़े। तो ये वो देश है जिसमें हम लोगों को, जब हम बुरे टाइम में एक हो सकते हैं तो हमें अच्छे टाइम में भी एक होना चाहिए। वहाँ मुंबई में कांस्टेबल शहीद ओम्बले जी, उन्होंने कसाब जो जवान, क्या उसकी कमांडो ट्रेनिंग थी, उसका बंदूक लेके अपने पेट में लगा दिया, 50 साल का आदमी। तब वो जिंदा पकड़ा गया, तब पाकिस्तान के अगेंस्ट सबूत मिला, तब यूएस से सैंक्शन लगे, दुनिया से C1 से सैंक्शंस लगे उनके ऊपर। तो ये देश हम सबके मिलाने से, हम सबके एक होने से बना है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे लोग एक है, तब जाके हम बने हैं। हम ये हिंदी और मराठी और तमिल और तेलुगु ये करने से हम लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी जहाँ पहुँचे हैं उसको सब नष्ट कर देंगे जलील बेवकूफ़ लोग। देश एक होके रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छे समय में हम, बुरे समय में एक रहते हैं, हमें अच्छे समय में भी एक होकर रहना चाहिए। हाँ, खैर कॉमेडी के बीच में ये बातें भी मैं कर जाता हूँ, क्योंकि अंदर से तो मैं बहुत ही संजीदा, वेल एजुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग, हजारों टिकट बेचने लायक कॉमेडियन हूँ। दुनिया ही मेरा टैलेंट जीते जी देख नहीं पा रही है। बैक टू द स्टोरी। तो इसमें ये आदमी नाच रहा है। अब मैंने वो सेल्फ डिफेंस के वीडियोस देखे हैं, वो जो वीडियोस आते हैं ना जिनमें वो दिखाते हैं कोई हमला कर रहा हो कैसे अपनी जान बचाए, देखा है ना तुमने, है ना? नहीं करना मत, मौत हो सकती है। एक गाड़ी वाला वीडियो था, वो था गाड़ी के अंदर कोई पीछे से गले में कुछ रस्सी डाले, सीधे टाक से कर लो। नहीं, वो करने की कोशिश करी तो मोटर से हो रहा, तो फोटो लगी है, बड़े अच्छे आदमी थे। नहीं, मैंने एक इजरायली वीडियो देखा, उसमें बड़ी काम की चीज़ थी, मुझे अच्छी लगी। उसमें यह था जिस साइड से आदमी मारने वाला होता है उस साइड का उसका हाथ हल्का सा कुछ 1 सेंटीमीटर नीचे होगा, इधर से मारेगा या इधर से मारेगा। उसका नाचते नाचते ऐसे कर रहा, मैं पैर नहीं उसका हाथ देखने लगा, कंधा किधर है, उसका कंधा हल्का सा नीचे हो, मेरी पट्टी मार देगा। मैं पास में जाके धक्का दी, मैंने बहुत सही कहा, 12 फीट दूर क्या होगा पीछे। सड़क भी चिकनी थी, इतनी ताकत नहीं है मेरे में, पर उसको ऐसा लगा भैंसू से साउथ इंडियन पिक्चर में होता है ना, गोली लगी, गोली खून, ओ माय गॉड, एक शब्द नहीं बोला, ऐसे चला गया। कल लड़ाई खत्म हो गई, फिनिश, खलास, फिनितो, फाइट ओवर। पुलिस वाला आ रहा, जेब में सुनने से डायरी पेन निकाला, उसके आगे से आदमी इतनी दूर, उन्होंने कहा ये भैंसू क्या महामानव है। वो भी मुड़ गया, कह रहे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, भाग लो यहाँ से। तुम, लड़ाई खत्म हो गई। मैं तुम लोगों को ये प्रो टिप दे रहा हूँ, तो किसी के ऊपर तुम्हें गुस्सा आए तो ये मत कहना ना मारूंगा थप्पड़ की। थप्पड़ इज अ बैड आइडिया। सामने वाले पर 2 वर्किंग डेज का टाइम है तुम्हारा हाथ देखना, उसको कहीं से भी तोड़ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीका है सेल्फ डिफेंस का। लड़कियों तुम भी समझ लो, सेल्फ डिफेंस में कोई क्लोजर फाइट हो रही है, मैंने शाओलिन कंग फू सीखा था बहुत साल पहले। पंच नहीं, मार दूंगा, पता चल जाएगा। देखो, अच्छा सुनो, देखो बिल्कुल पास से कोई आ रहा हो तो ये दिखाई दिया हाथ, ट्रेवल टाइम कम है ना, इधर से ज्यादा जरा। अब इसमें वो सिखाते हैं, बोलो अब सड़क पे तो नहीं अच्छा लगा, बेबी आई एम द लायन टुडे, नहीं
इसे इसे करो, उसमें अपनी फेवरेट गाली डाल दो। हमारी लंबी गाली मत डाल, तेरी बहन की, वही पकड़ चलिए शॉर्ट गाली डाल, जैसे पास में आए तो दूर जाएगा, उसके शरीर को चोट लगेगी, उसके मन को भी चोट लगेगी, वो सोच नहीं पाएगा चोट लगी कहाँ, शरीर को या मन को। थैंक यू वेरी मच, यू बीन अ फैंटास्टिक ऑडियंस बेंगलुरु, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।